इंडिया पर यूपी के लखीमपुर खीरी जिले से बेहद दुखद खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि नगर पालिका परिषद पलिया के चेयरमैन का आकस्मिक निधन हो गया है, जिसके बाद पूरे जिले में शोक की लहर दौड़ गई है। पूरी अपडेट के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं इंडिया के लखीमपुर खीरी ब्यूरो चीफ श्याम जी अग्निहोत्री जी के पास। तो सर, पलिया के जो चेयरमैन है नगर पालिका के, उनके निधन का दुखद समाचार मिल रहा है। क्या कुछ अपडेट आ रही है? कैसे उनका निधन हुआ, कब उनका निधन हुआ, और क्या आश्वस्त चल रहे थे? देखिए प्रियांशु जी, ये बहुत बड़ी खबर अभी आई है कुछ देर पहले, और लगभग इनका 9:30 बजे दुखद निधन हो गया है पलिया में। और ये पलिया के नगर पालिका चेयरमैन थे के बी गुप्ता। काफी लोकप्रिय थे और लोगों से बड़ा मिलनसार का व्यवहार था इनका। जो आपने प्रश्न किया कि क्या इनका कोई स्वास्थ्य खराब था, तो ऐसा कुछ नहीं था। ये आज दोपहर तक कार्य कर रहे थे और अपने कार्य में मशगूल थे और लोगों से मिलजुल रहे थे, लेकिन अचानक इनकी शाम को भी तबीयत खराब हुई। और तबीयत खराब होने के बाद इनको इन्हीं के भतीजे जो वहाँ पलिया में डॉक्टर हैं, एमबीबीएस डॉक्टर हैं, उनके यहाँ ले गए उस क्लिनिक के ऊपर। वहाँ पे इनको थोड़ी देर के लिए उपचार के लिए रखा गया। वहीं पर पलिया में ही रात को लगभग 9:30 बजे, 9 साढ़े 9 के बीच इनका दुखद निधन हो गया। और जैसे ही शोक समाचार पहुंचा, वैसे ही चूंकि ये राजनीति के बहुत ही लोकप्रिय नेता थे, इसलिए राजनीतिक जो लोग हैं उनमें एकदम से हलचल हुई। कई लोगों ने ट्विटर पे भी कहा है, जैसे हमारे के एमएलसी अनूप गुप्ता जी हैं और कई शशांक वर्मा हैं जो विधायक हैं निघासन के। इसी तरीके से जो जो राजनीति में यहाँ के लोग हैं, उन्होंने शोक की लहर दौड़ी। अपने ट्विटर हैंडल, फेसबुक, उस पे इनके समाचार चलने लगे। और अगर आपको परिदृश्य थोड़ा हम बताएं प्रियांशु जी इनका, जी जी सर। केबी गुप्ता का, तो ये लगभग 1984 से राजनीति में काफी सक्रिय थे और बहुत ही ज्यादा इनका राजनीति में दखल था। खासतौर से पलिया, निघासन और भीरा, संपूर्ण नगर, ये क्षेत्र था जहां पर इनको काफी लोग जानते थे और इनका राजनीतिक दखल भी काफी ज्यादा था। और ये मूलतः भारतीय जनता पार्टी के काफी कर्मठ कार्यकर्ता माने जा रहे थे और इनका आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में बहुत ही सम्मान से नाम दिया जाता था। और एक बात और प्रियांशु जी बताएं कि जी सर। राम वर्मा जो यहाँ पे पूर्व मंत्री थे और बहुत ही कद्दावर नेता लखीमपुर के माने गए हैं, और अपने समय में उनका बहुत ही ज्यादा सरकार में ज्यादा सहकारी मंत्री रह चुके थे सरकार में। और एक समय ऐसा आया था जब ये मुख्यमंत्री के दावेदार भी कहे जाने लगे थे। इन सब चीजों को देखकर इनका काफी राजनीतिक कद जो राम कुमार वर्मा ने बढ़ाया। तो मेन इनके गुरु राम कुमार वर्मा थे, जो यहाँ के एक वर्मा बिरादरी और खासतौर से राजनीति लखीमपुर के देखा जाए तो वो बहुत ही ज्यादा बड़े नेता लखीमपुर के माने जाते हैं। और अभी शायद उनकी टक्कर का लखीमपुर की राजनीति में अभी शायद एक ही जुगल किशोर का नाम आता है, जो उसके बाद बहुजन समाज पार्टी के समय में थोड़ा सा सक्रिय दिखे और उनके लेवल तक पहुंच पाए। लेकिन देखा जाए तो उन्होंने, अगर बात करें गृह मंत्री अजय मिश्र सैनी जो सांसद थे, ये भी उनके भी गुरु थे, ये आपके राम कुमार वर्मा, और केबी गुप्ता के भी गुरु थे राम कुमार वर्मा। तो उन्होंने इनको राजनीति पे लाके खड़ा किया और ये काफी धीरे धीरे चीजों में बढ़ते गए। और साथ में अगर देखा जाए पीसीएफ और के ये डायरेक्टर रहे हैं और यूपी भंडार निगम के डायरेक्टर रहे हैं। उसके साथ साथ ये जो वहाँ के कॉलेज है पलिया का, बलदेव वैदिक इंटर कॉलेज, उसमें महामंत्री ने गोला की राजनीति में, जो गोला क्षेत्र, उसमें भी काफी सक्रिय दिख रहे थे राजनीति में। और पलिया में प्रियांशु 2 बार ये चेयरमैन रहे हैं और काफी लोकप्रिय थे। जब अभी संसदीय चुनाव हो रहा था, विधानसभा चुनाव हो रहा था, हर बार इनका नाम चर्चा में आता है कि ये विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे और संसदीय चुनाव लड़ेंगे। ये नाम भी इनके काफी आते रहे। और अभी जब इनका दुखद मृत्यु इनकी हुई है, तो इस वक्त कोई देखा जाए तो बहुत ज्यादा प्रियांशु जी इनकी उम्र नहीं थी और ये लगभग 60 से 62 साल इनकी आयु थी। और देखा जाए अगर पारिवारिक परिदृश्य, तो इनके परिवार के बहुत ही अच्छे, इनके बच्चे जो हैं बहुत ही अच्छी पोस्टों पर हैं। 3 बच्चे इनके हैं, जिसमें 2 लड़के और 1 लड़की है। और आपको बताएं यहाँ पर कि अगर देखा जाए तो इनका एक जो लड़का है वो एमबीबीएस डॉक्टर है, बहुत अच्छी जगह पर, और एक इनके बेटा जज है जो बरेली में पोस्टेड है, और साथ ही इनकी बेटी भी पढ़ाई कर रही है। इनका परिवार जो माना जा रहा है बहुत ही संभ्रांत और बड़ा पढ़ा लिखा परिवार माना जाता है। इनका के जो आपके केबी गुप्ता जी थे चेयरमैन। फिलहाल आज जब ये दुखद समाचार आया है तो इससे बहुत ही ज्यादा यहाँ के राजनीतिक महकमे में हलचल हुई। अचानक इनकी मृत्यु हुई है और अचानक मृत्यु का समाचार पाके लोग काफी हतपत रह गए। और उसके बाद पता लगा कि इनका दोपहर तक ये लोगों से बात कर रहे थे, लोगों से आना जाना था इनके घर के ऊपर।
और शाम को ये घटना घटी और इलाज जल्दी जल्दी इनका भतीजा जो था उसने किया, लेकिन वो बचा नहीं पाया और इनकी दुखद मृत्यु हो गई। फिलहाल ये शोक समाचार आज पूरे जनपद में है और इनका अंतिम संस्कार पलिया में किया जाएगा, जो पलिया के अंदर कर्मकांड स्थल है। वहीं पर सूचना मिल रही कि इनका अंतिम संस्कार 12 से 1 बजे के बीच करने की संभावना है और ऐसा लोग वहां जता रहे हैं कि फिलहाल इस वक्त अगर लखीमपुर के माहौल की रात की हम बात करें तो प्रियांशु जी ट्विटर, फेसबुक, इन सब चीजों के ऊपर शोक संदेश आ रहे हैं और इस दुखद घड़ी में लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं इनको और इनके जो समर्थक हैं वो इनके घर पर काफी संख्या में वहां पे इकट्ठा हैं लोग पलिया में। और देखा जाए तो पलिया के अंदर काफी शोक का माहौल देखा जा रहा है और फिलहाल ये बहुत ही दुखद घटना है और इनके परिवारिक जन जो बाहर हैं वो भी पहुंचने वाले हैं बाहर से। उसके बाद इनके अंतिम दर्शन के लिए सुबह रखा जाएगा इनका पार्थिव शरीर, उसके बाद अंतिम संस्कार किया जाएगा। जी प्रियांशु जी। जी बिल्कुल, तो बेहद दुखद खबर आ रही है इस वक्त यूपी के लखीमपुर खीरी से, जहां पर बताया जा रहा है कि नगर पालिका परिषद के जो चेयरमैन के बी गुप्ता हैं उनका अचानक से हार्ट अटैक से निधन हो गया और ये जो निधन हुआ इनका ये आज रात करीब 9 साढ़े 9 बजे 29 अक्टूबर की रात को हुआ है। और ये भी बताया जा रहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ नेता थे, 1984 से ये राजनीति में सक्रिय थे और आरएसएस से भी जुड़े हुए थे और ये दूसरी बार चेयरमैन बने हैं नगर पालिका परिषद पलिया के और भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन थे। और अगर बात करें हम इनके व्यक्तित्व की तो काफी सरल स्वभाव के थे, मिलनसार थे और बताया जा रहा है कि और 29 अक्टूबर को ये इन्होंने दोपहर में अपना कार्य भी निपटाया और अचानक से इनकी रात में जब तबीयत शाम को खराब हुई तो इन्हें आनंद फानन जो है पलिया में ही इनके घर के ही सदस्य हैं, वो डॉक्टर हैं, उनके यहाँ ले जाया गया जहां पर इनकी दुखद मृत्यु हो गई। जिसके बाद आपको बता दें पूरे जिले में शोक की लहर दौड़ गई है। सुख दुख के इनके साथी इनके घर पहुंच रहे हैं, शोक संतप्त परिवार को ढांढस बंधा रहे हैं और पूरे जिले के जितने भी नेता हैं उनमें ये लोकप्रिय भी माने जाते थे और काफी दबदबा भी इनके क्षेत्र में था। और जो अनूप गुप्ता है भाजपा एमएलसी लखीमपुर खीरी, उन्होंने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दुख जताया है और ये बताया जा रहा है कि इनकी उम्र 60 से 62 वर्ष थी और भरा पूरा परिवार था, 2 बेटे, 1 बेटी और 1 पत्नी अपने पीछे छोड़ गए हैं। साथ ही आपको बता दें कि इनका जो अंतिम संस्कार है वो 30 अक्टूबर को वही 12 से 1 बजे पलिया के शमशान घाट पर किया जाएगा। और आपको एक अहम जानकारी ये भी दे दें कि जिसने भी ये समाचार सुना, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से, चाहे किसी व्यक्ति के माध्यम से या किसी दोस्त के माध्यम से, जिसने भी ये सुना उसको विश्वास नहीं हुआ और हर कोई उनके घर पहुंच रहा है, मजमा लगा हुआ है उनके घर पर और लोग सुख दुख के साथ ही शोक संतप्त परिवार को ढांढस बंधा रहे हैं। तो एक बड़ी क्षति भारतीय जनता पार्टी को भी हुई है और पलिया क्षेत्रवासियों को भी हुई है। हंसता मुस्कुराता मिलनसार चेहरा के बी गुप्ता जो कि एडवोकेट भी थे और नगर पालिका परिषद पलिया के चेयरमैन थे, दूसरी बार चेयरमैन थे, वो अब कभी हमें नहीं दिखाई देंगे। तो इन तमाम जानकारियों के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।